अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने डाइजेशन इन स्टमक और मुकम्मल प्रोसेस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा कि हाउ फूड अराइव्स इन द स्टमक एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, व्हाट आर द enzymes and what are the secretions released inside the stomach. So we have discussed up to the chyme formation. Now after stomach there is start of small intestine, so that we are going to discuss digestion in small intestine. स्टूडेंट्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट कहलाता है डोडिनम, दूसरा पार्ट कहलाता है जेजुनम और तीसरा पार्ट जो है थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड इलियम। सो डोडिनम इज द फर्स्ट पार्ट वेयर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस, जो कि ओरल कैविटी से आने वाले पार्शली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स थे, जो कि स्टमक से आने वाली पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स थी, और अनडाइजेस्टेड लिपिड कंटेंट, ये सारे के सारे रिमेनिंग कंटेंट्स जो हैं ये डोडिनम के अंदर, जिसकी लेंथ है 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर, उसके अंदर ये डाइजेस्ट हो जाते हैं। हमने ये देखा था कि काइम कब बनता है, जब स्टमक के अंदर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मिक्सिंग होती है, मटेरियल की चर्निंग होती है, तो उसकी वजह से जो एक सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड मटेरियल तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड काइम। क्योंकि स्टमक के अंदर 2 to 3 pH होती है HCl की वजह से, इसलिए वो काइम एसिडिक काइम है। सो व्हेनेवर दिस एसिडिक काइम कम्स इनसाइड द डोडिनम, इट स्टिमुलेट्स द सेक्रीशंस फ्रॉम द डोडिनम। अब डोडिनम की सेक्रीशंस भी इसमें शामिल होती है, और यही काइम की एसिडिक pH जो है वो पैंक्रियाटिक और लिवर से भी सेक्रीशंस करवाने के लिए स्टिमुलस का बायस बनती हैं। सो एसिडिक काइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रीशंस फ्रॉम पैंक्रियाज, लिवर एंड ड्यूडिनल सेल्स, यानी 3 जगहों से सेक्रीशंस होती हैं। ड्यूडिनल सेल्स के अंदर सेक्रीशंस का मतलब यह है कि यहां से रिलीज होने वाला सेक्रेटिन हार्मोन, जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो तो स्टमक के अंदर जो म्यूकोजल लेयर है उससे क्या रिलीज होना होता है, दैट इज गैस्ट्रिन। जितनी प्रोटीन ज्यादा होगी गैस्ट्रिन उतना रिलीज होगा। अब गैस्ट्रिन ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तक, सो वहां से ज्यादा गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा। उसी तरह से यहां पे ड्यूडिनल सेल्स, इनमें सिस्टम ऐसा है कि वहां से सेक्रेटिन रिलीज होगा। सेक्रेटिन क्यों रिलीज होगा? एसिडिक काइम के स्टिमुलस की वजह से, जिसकी वजह से फिर ये हार्मोन ये लाया जाएगा टुवर्ड द मुकोजल लेयर ऑफ द ड्यूडिनम, और वहां से फर्दर सेक्रेशंस होंगी, जो सेक्रेशंस स्टिमुलेट करेंगी पैंक्रियाज को कि वो अपनी सेक्रेशंस ज्यादा पैदा करे। So dear students, now what is the role of pancreas? pancreas का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा डाइजेशन के अंदर। So pancreas के अंदर एक्सोक्राइन टिश्यूज हैं। उन एक्सोक्राइन टिश्यूज में पैदा होने वाली सेक्रीशंस पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए जो चीज सेक्रीट करती हैं, दैट इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक जूस। यानी पैंक्रियाज की जो सेक्रीशंस हैं वो पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए क्या चीज लेकर आती हैं? पैंक्रियाटिक जूस। नाउ देयर इज अ वेल डिफाइंड केमिस्ट्री ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। डियर स्टूडेंट्स, पैंक्रियाटिक जूस की केमिस्ट्री में सबसे पहले तो एक एंजाइम है, दैट इज अमाइलेज, आल्सो नोन एज पैंक्रियाटिक अमाइलेज। एज वी नो फ्रॉम द ओरल कैविटी, The amylase enzyme is a carbohydrate digesting enzyme. Similarly,
this amylase that is secreted from the pancreas is also a carbohydrate digesting enzyme. इसका दूसरा नाम अमाइलोप्सिन भी है, यानी pancreatic amylase or amylopsin. So what is the function of this enzyme? The starch is converted into the maltose by the action of this enzyme amylase. दूसरा एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस के अंदर होता है लाइपेज. जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये कोई ऐसा एंजाइम है जो किसके ऊपर एक्ट अपॉन करेगा, लिपिड्स के ऊपर. सो इसका सबस्ट्रेट जो है वो है फैट्स. सो ये फैट्स को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के अंदर. यानी पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो सेकंड एंजाइम है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि याद रखें ओरल कैविटी के अंदर भी लिपिड्स डाइजेस्ट नहीं होते और ना ही स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होते हैं. तो लिपिड्स के डाइजेस्ट होने की जगह एज सच कौन सी है, ड्यूडेनम, द स्मॉल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. आई हैव टोल्ड यू इट रेंजेस इन साइज फ्रॉम 20 to 25 centimeter in length. So this lipase secreted from the pancreas is responsible for the conversion of fats into fatty acids and glycerol. थर्ड एंजाइम बहुत ही पॉपुलर किस्म का एंजाइम है, दैट इज ट्रिप्सिनोजिन. जैसा स्टमक के अंदर एक इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम हमने पढ़ा पेप्सिनोजिन दैट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू द पेप्सिन, यहां पे भी ऐसा ही है कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पहले इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है जो कि ट्रिप्सिनोजिन कहलाता है, और ट्रिप्सिनोजिन बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिप्सिन के अंदर. लेकिन यहां कोई HCl या कोई ऐसा केमिकल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि यहां एक और एंजाइम की एक्टिविटी से ये कन्वर्ट होता है, दैट इज एंटीरोकाइनेज एंजाइम. यानी क्या बताया है कि ट्रिप्सिनोजिन एंजाइम इनएक्टिव होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिप्सिन के अंदर, विद द हेल्प ऑफ एंटीरोकाइनेज एंजाइम. इस एंटीरोकाइनेज एंजाइम की पीएच रेंज जो होती है वो स्लाइटली एसिडिक है. आप यहां पे देख सकते हैं कि इसकी रेंज जो है वो 5.5 pH है. सो ये थोड़ी सी एसिडिक है, लेकिन याद रखना कि पेप्सिनोजिन जब कन्वर्ट होता है पेप्सिन के अंदर तो वहां पे बड़ी ही हाईली एसिडिक कंडीशन होती है, वहां 2 to 3 pH होती है, लेकिन यहां पर स्लाइटली एसिडिक कंडीशन है, 5.5 pH है. सो ये ट्रिप्सिन अब क्या काम करेगा, बिल्कुल पेप्सिन की तरह का काम करता है. सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स. So dear students, till now what we have discussed about the pancreatic juice enzymes, यानी जो पैंक्रियाज के secretions के अंदर एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन. इसके अलावा पैंक्रियाटिक secretions के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल और होता है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रोल है वो ये है कि इसने काइम की पीएच को न्यूट्रलाइज करना होता है. अब आप जानते हैं कि एसिडिक कंडीशन को या बेसिक कंडीशंस को अगर उस न्यूट्रल रेंज के अंदर ले आना है तो कोई ना कोई उसके अंदर केमिकल एक्टिविटी करना होती है. चूंकि काइम की एसिडिक नेचर है, क्योंकि वो स्टमक से आ रहा होता है, इसलिए क्योंकि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो है वो न्यूट्रल लेवल पे तकरीबन आके काम करते हैं. सो सोडियम बाइकार्बोनेट का यहां पे जो फंक्शन है दैट इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द काइम. काइम न्यूट्रलाइज होगा तो तब जितने भी एंजाइम्स हैं इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए ड्यूडेनम में आते हैं, वो आकर काम कर सकते हैं. यानी ओवरऑल 4 चीजें जो हैं वो शामिल है पैंक्रियाटिक सेक्रेशन के अंदर, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर. इसकी केमिस्ट्री के अंदर अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. आई हैव टोल्ड यू द फंक्शंस of all of these enzymes and this sodium bicarbonate.
Now, students, there is another important gland, the major gland of the body, the largest gland of the body, that is liver. So, liver के कई एक फंक्शन हैं, लेकिन हमने चूंकि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से फंक्शन डिस्कस करना है. सो लिवर में से कोई एंजाइम पैदा नहीं होता, लेकिन एक ग्रीन लिक्विड मटेरियल या ग्रीनिश किस्म का वाटरी मटेरियल पैदा होता है, दैट इज कॉल्ड बाइल, जो कि टेम्परेरली स्टोर किया जाता है इनटू द गॉल ब्लेडर. गॉल ब्लेडर आप लोग जानते हैं, जिसे हम अपनी लैंग्वेज के अंदर पित्ता कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, लिवर से पैदा होने वाला वो ग्रीनिश और वाटरी फ्लूइड जो है, that is temporarily stored into the gallbladder. Now, what is the chemistry of this bile, or what bile contains? This is the question. Students, bile के अंदर दो मेजर चीजें हैं. एक चीज है bile pigments और दूसरी चीज है bile salts. Remember that bile के अंदर कोई एंजाइम मौजूद नहीं है. पैंक्रियास की सेक्रेशंस के अंदर 3 एंजाइम्स हमने पढ़े हैं और उनका रोल भी पढ़ा है, लेकिन बाइल के अंदर कोई एंजाइम शामिल नहीं है. इसके अंदर बाइल पिगमेंट्स और बाइल साल्ट्स मौजूद हैं. नो, व्हाट इज द ओवरऑल रोल ऑफ दिस बाइल? जैसा पैंक्रियास की सेक्रेशंस जो थी वो पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए ड्यूडेनम में आती हैं, इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने सुना होगा ये नाम कि लिवर की जो बाइल वाली सेक्रेशंस हैं वो बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडेनम में आती हैं. अब इसके अंदर एंजाइम नहीं है, नो एंजाइम. वो पिगमेंट्स हैं, और वो पिगमेंट्स कैसे बनती हैं? बाय द ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन. एक बात यहां पे बताना जरूरी है, स्टूडेंट्स, जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, जब उनका एज स्पैन पूरा होता है तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम से लिवर के अंदर आ जाते हैं. सो लिवर के अंदर मजीद उनकी रिसाइकलिंग होती है. अब उनके अंदर हीमोग्लोबिन, आप लोग जानते हैं, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रोटीन है, वो जब लिवर के अंदर आती है तो उसकी जो ब्रेक डाउन होती है उससे बिलिरुबिन बनती है. बिलिरुबिन बेसिकली क्या है? बिलिरुबिन वो मटेरियल है जो कि इस हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन से पैदा होता है. सो दिस इज एक्चुअली बाइल पिगमेंट हेयर आई हैव डिस्कस्ड. अब इसके अलावा बाइल साल्ट्स, काफी सारे साल्ट्स होते हैं. अगर हायर बुक्स के अंदर जाकर हम डिस्कस करें, एफएससी में तो बिल्कुल शामिल नहीं है, तो कई तरह के साल्ट्स हैं. सोडियम टारोकोलेट्स हो सकते हैं, सोडियम ग्लूकोकोलेट्स हो सकते हैं. ये वो साल्ट्स हैं जिन्होंने इमल्सिफिकेशन करनी होती है फैट्स की, यानी उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर या ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है. So actually these salts are present in the bile in order to act upon the fats and to emulsify these fats. What is this emulsification? जैसे कभी पानी के अंदर ऑयल हल करने की कोशिश करें ना, तो उसको काफी सारा हिलाने के बाद हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं. Similar is the case of emulsification. So वो bile salts, I have told you, सोडियम टारोकोलेट्स, सोडियम ग्लूकोकोलेट और भी काफी सारे साल्ट्स होते हैं जो कि फैट्स के ऊपर इफेक्ट करके, फैट्स के ऊपर अमल करके फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर या ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन. सो डियर स्टूडेंट, अब चूंकि लिवर से बाइल जो है वो रिलीज होकर ड्यूडेनम के अंदर आता है. अब बाइल के अंदर मैंने आपको बताया कि बाइल पिगमेंट्स भी हैं. अब बाइल पिगमेंट्स को अनडाइजेस्टेड फूड के साथ बॉडी से रिमूव हो जाना जरूरी है. अगर वो बॉडी के अंदर रह जाएं तो कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स जो हैं वो यहां पे हम डिस्कस करेंगे, वो आ जाते हैं. सो इफ द बाइल पिगमेंट्स आर प्रिवेंटेड inside the digestive system and if they are not removed from the digestive system, so whenever these bile pigments are diffused to the blood, ये blood में जाने के बाद एक डिसऑर्डर क्रिएट कर देती हैं जिसको कहते हैं जॉन्डाइस या जॉन्डिस कहते हैं, कि स्किन जो है या जो आंख का व्हाइट हिस्सा होता है वो येलो कलर का हो जाता है या पीले कलर का हो जाता है, जिसको आम अल्फाज में पीलिया भी कहा जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स,
Why this occurs? Due to the accumulation of bile pigments into the blood. अब वो ब्लड के अंदर पिगमेंट्स कैसे आती हैं? वो इस तरह से आती हैं कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो बाइल पिगमेंट रिमूव ना हो पाए, जाहिर है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी किसके अंदर? वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी और ब्लड के अंदर इनकी अकोमुलेशन की वजह से ये डिसऑर्डर आएगा जिसको कहते हैं जॉन्डिस। इसके अलावा एक और डिसऑर्डर है कि कोलेस्ट्रॉल जो खुद लिवर से सिक्रीट होता है, अगर ये कोलेस्ट्रॉल लिवर से सिक्रीशंस करने के दौरान ये कहीं गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाए तो ये हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, हार्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड गॉल स्टोन्स। यानी रिमेंबर दैट कोलेस्ट्रॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गॉल स्टोन फॉर्मेशन एंड बाइल पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉन्डिस। दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको मिक्स करके तैयार नहीं करना। अब ओवरऑल लिवर का फंक्शन क्या है? लिवर का फंक्शन ये होता है कि ये हाईली टॉक्सिक मटेरियल को डिटॉक्सिफाई करता है, सो ये कन्वर्जन करता है। एक एग्जांपल यहां पे भी डिस्कस हम कर रहे हैं, लिवर कन्वर्ट्स अमोनिया दैट इज वेरी हाईली टॉक्सिक मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। आप लोग जानते हैं कि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। जब मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है तो उसमें से अमाइनो एसिड्स निकलते हैं, अमाइनो एसिड्स का अमाइनो ग्रुप रिमूव किया जाता है तो सिंपल उससे क्या निकलता है? अमोनिया दैट इज टू मच टॉक्सिक फॉर द बॉडी, शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ लेस टॉक्सिक मटेरियल कॉल्ड यूरिया। सो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करवाने वाला साइकिल कहलाता है यूरिया साइकिल। ये यूरिया साइकिल कौन चला रहा होता है? ये स्टूडेंट्स ये लिवर के अंदर चल रहा होता है। यानी लिवर का ये काम है कि वो अमोनिया को एक लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में कन्वर्ट करता है, एक प्रोसेस के जरिए, यूरिया साइकिल उसे कहते हैं। अब वो यूरिया किडनीज के जरिए बॉडी से रिलीज हो जाता है। सो दिस इज द ओवरऑल समरी ऑफ द फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज एंड लिवर during the process of digestion. Dear students, till now what we have discussed the digestion in small intestine. Particularly we have discussed the digestion in the duodenum, the first part of small intestine. मजीद आने वाले लेक्चर के अंदर हम स्मॉल इंटेस्टाइन का अगला पार्ट जो है जिजिनम और इलियम, इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे और वहां पे जाके प्रोसेस ऑफ डाइजेशन मुकम्मल हो जाएगा। साथ ही इंशाल्लाह हम एब्जॉर्प्शन जो है वो भी डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज।